श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि विष्णु जी के पास में नारद जी आए। बोले, हे भगवान, हे लक्ष्मीपति प्रभु, इस संसार के अंदर लोग गरीबी से बड़े परेशान हैं, आप उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा, अरे मैं तो बहुत दे दूं, किसी को लेना भी तो आना चाहिए। बोली, भगवान ये क्या बात, आप दोगे तो कौन मना करेगा। अरे मैं तो बोले दे रहा हूँ, कोई लेना भी तो चाहे, कोई लेना जानता भी हो। बोला, अच्छा भगवान। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, चलो पृथ्वी लोक पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन लेता है। तो भगवान के साथ नारद जी पृथ्वी लोक पे आ गए। वहाँ पर उन्होंने पृथ्वी लोक पर आने के बाद में एक बहुत बड़े सेठ के पास, जिनका बहुत बड़ा घर था, उनके घर के द्वार के ऊपर जाके उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। अंदर से एक बहुत मोटा सेठ बाहर निकल के आया। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। बोलो जी, हमें खाना खाने हैं, हम भूखे हैं, हमें खाना खाना है। तो उस मोटे सेठ ने कहा, अरे इतने हट्टे कट्टे हो, मस्टंडे हो, कमा कर खाओ, और तुम जैसों को मैं खिलाऊंगा तो मैं गरीब जल्दी हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए थोड़ी ना संपत्ति बनाई है मैंने, ऐसे दुख सुख ऐसे कमा कमा कर। उसकी बात सुनकर भगवान जी नारद की तरफ देखे और मुस्कुराए, और वहाँ से चलते हुए उस सेठ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी संपत्ति 10 गुना हो जाए, और वहाँ से वो आ गए। अब चलते 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 एक झोपड़ी के पास आए। उस झोपड़ी के द्वार के ऊपर खड़े होकर उन्होंने फिर वही कहा, भिक्षाम देहि। तो उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी माँ अंदर से निकल के आई। बोली, जी बोलो महाराज। बोली, मैया भूखे हैं, सुबह से खाना नहीं खाया। तो बोली, आओ अंदर आओ, आप ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास गाय का दूध है, आप ये ग्रहण कीजिए। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें गाय के दूध का कटोरे के अंदर दूध डालकर उन्हें पिलाया। भगवान फिर मुस्कुराए और नारद जी की तरफ देखा और चलते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी जो गौ है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब यह आशीर्वाद देने के बाद में नारद जी फिर उनकी तरफ अचंभित होकर देखे कि भगवान क्या कर रहे हैं। जहाँ गए, जहाँ लोगों ने तिरस्कार किया, वहाँ पर तो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी धन संपदा 10 गुना बढ़ जाए। जहाँ पर सम्मान मिला, सेवा हुई, वहाँ पर भगवान कह रहे हैं तुम्हारी गौ माता की भी मृत्यु हो जाए। तो वहाँ पर से तो वो चल दिए, लेकिन उनके अंदर ये सवाल जवाब शुरू हो गए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अब नारद जी से रहा ना गया। नारद जी ने फिर कहा, हे भगवान, हे नारायण, मेरे को जल्दी से बताइए, मेरे अंदर उत्सुकता पैदा हो रही है कि आपने उस सेठ को 10 गुना संपत्ति क्यों दी और इस मैया की गौ माता को भी मृत्यु का वरदान क्यों दे दिया। तो भगवान ने कहा, मैंने सेठ को इसलिए 10 गुना संपत्ति के लिए कहा कि जिस समय इसकी मृत्यु का समय आएगा तो वही समय एक ऐसा समय होता है कि व्यक्ति अपनी या तो मुक्ति कर ले या फिर वही इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहे। तो जब ये इसकी मृत्यु का समय आएगा तो इसका मन अपनी संपत्ति के अंदर ही फंसा रहेगा, क्योंकि जब ये मरेगा उस समय ये सोचेगा इतनी बड़ी संपत्ति है, कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, कोई कब्जा कर लेगा, कोई लूट लेगा, मेरे बच्चों को कोई ठग लेगा, मैंने कब तो कैसे कैसे बनाई है। उसका दिमाग वहीं चलेगा कि ये संपत्ति का अब क्या होगा, जिसकी मैंने रक्षा की अब क्या होगा। तो ये जब मृत्यु में प्राण अपने छोड़ेगा उस समय
इसका गोलोक में ध्यान नहीं रहेगा, इसका सिर्फ संपत्ति में ध्यान रहेगा और यहीं पर ही मृत्यु प्राप्त करके ये काला सर्प बन जाएगा। काला सर्प बनने में के बाद में ये अपनी संपत्ति पे काला नाग बन के बैठा रहेगा और ये इसी में ही इसकी दुर्दशा होती रहेगी। इसको बहुत से कर्म करने पड़ेंगे, इसी को ये योनि भुगतनी पड़ेगी और ये बैकुंठ लोक नहीं आएगा, इसी में ही इसी पृथ्वी पर ये रहेगा काला सर्प बनकर। तो मैंने इसीलिए इसका कहा कि इसकी संपत्ति 10 गुना हो जाए ताकि ये मृत्यु को समय प्राप्त होते समय इसका ध्यान बैकुंठ में नहीं, इसकी संपत्ति के अंदर रहे, तो मुझे इसको मुक्ति देने की आवश्यकता ना पड़े। तो बोले आपने उस बूढ़ी माँ के उसको गौ की मृत्यु हो जाए ये क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि इसकी गौ माता की मृत्यु हो जाए ताकि ये जो बूढ़ी माँ है जब अंतिम समय के ऊपर आएगी तो इसके आगे पीछे कोई है नहीं। जब ये मृत्यु के समय आएगी तो इसका ध्यान ये रहेगा कि मेरे मरने के बाद में मेरी गौ माता की सेवा कौन करेगा, मेरी गौ माता का रहन सहन कौन करेगा, तो इसका दिमाग यहीं पर लगा रहेगा। इसलिए मैंने चाहता हूँ कि ये अपने गोलोक आने से पहले ये इसकी गौ माता ख़त्म हो जाएगी तो इसका ध्यान जो है उस समय अंतिम समय में सिर्फ इसका ईश्वर के अंदर रह जाएगा ताकि मैं इसको अपने धाम के अंदर बुलाकर इसको मैं मुक्ति दे दूं और इस मुक्ति देने के बाद में इसका जीवन मृत्यु का चक्कर ख़त्म हो जाएगा और अपने धाम के अंदर ये आराम से बैकुंठ धाम के अंदर ये आराम से रहेगी। इसीलिए मैंने इसको इसकी मुक्ति के लिए इसको आशीर्वाद दिया कि इसकी जो गौ है मृत्यु को प्राप्त हो जाए और ये आगे चलकर इसकी गौ माता भी मिलेगी गोलोक में और बैकुंठ धाम में इसकी खूब अच्छी सेवा भी होगी और इसको बहुत बढ़िया योनि के अंदर रखा जाएगा। इसीलिए अच्छे कर्म प्रभु की शरण में आप भी करते रहें। भगवान न जाने किस रूप में आकर हमसे मिल जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। नर ही नारायण है, नर ही नारायण है। भगवान नारायण किसी भी रूप में आपसे मिल सकते हैं। आप सोचते हो कि वो भगवान हमें चतुर्भुज लेके मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान नर ही नारायण है। तो आप भगवान के रूप को महसूस करें, समझने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है भगवान किस रूप में मिल जाएं, नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।